सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस दोबारा मतलब बढ़ रहा है देश में, साथ ही साथ हम देख बच्चों में भी कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से केसेस सामने आ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आखिर कौन सी ये नया वेरिएंट है जो बच्चों पे इतना ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है? देखिए, जो क्लासिकल कोरोना था, जो पहले कोरोना चल रहा था, वो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। अगर उसकी हम बात करें तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था, टू दी एक्सटेंट कि अगर आप वर्ल्ड ओवर के आंकड़े लो तो 18 साल से जो छोटे लोग थे वो केवल 2% कॉन्स्टिट्यूट करते थे पूरे कोरोना के केसेस को, और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे नहीं हुए क्लासिकल कोरोना। अब ये जो नया वेरिएंट आया है और जिस तरह से थोड़ा सा अपसर्ज बच्चों के अंदर होना शुरू हुआ है, डाटास वगैरह भी चल रहे हैं, उसको रिसर्चेस चल रही हैं कि ये बच्चों में कितना ज़्यादा हो रहा है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय है। दो चीज़ें चिंता की हैं, एक तो केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, जो कि गत 24 घंटे में आप देखिए कि पिछले 10 दिन पहले 23,000 केस थे और अब 2-2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है, और थोड़ा सा बच्चों को भी ये इफेक्ट कर रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है, यंगर पॉपुलेशन को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर शोध करना बड़ा ज़रूरी है कि ये कौन सा स्ट्रेन है और किस तरह की चीज़ है जो कि चल रही है। आने वाले टाइम में ये थोड़ा अनफोल्ड होगा। और एक चीज़ और है कि अगर ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फैलता है तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी बीमारी है बड़ी जल्दी फैलती है। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो सबको, क्योंकि बच्चे उतना समझ नहीं पाते हैं, हैंड हाइजीन को उतना नहीं तवज्जो दे पाते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन को नहीं दे पाते, बच्चों का जमावड़ा बड़ी जल्दी होता है, प्ले एरियाज हो, क्लासरूम्स हो, उनमें हो। तो ये सरकार को एक स्ट्रेटजी भी जो है, इसको सरकार इसके ऊपर विचार भी करेगी डेफिनेटली कि ये बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। हम देख रहे हैं कि आज जो देश भर में मामला है वो 72,000 है, और इतना ज्यादा केस दोबारा आना और बच्चों में भी संक्रमण होना, तो क्या लगता है कि जो फैसला आपने बोला कि सरकार इस पे सोचेगी, स्कूल खोलना कितना सही निर्णय था, और ऐसे में जो केसेस आ रहे हैं उसके बाद स्कूल बंद होना बच्चों के लिए खतरा है? माँ बाप को क्या सजेशन देंगे इस पूरे सिचुएशन? देखिए, माँ बाप को तो मैं यही सजेशन दूंगा, सबसे पहले तो बच्चों को बचा के रखें, और सबसे बड़ी चीज है कि माँ बाप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। अगर घर में पिता को ही हो गया तो बच्चों को तो होगा ही होगा। लोग ये नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं किस बात के ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। अभी तक सिर्फ 6 करोड़ वैक्सीन दी है, जो कि 138 करोड़ का हमारा देश है, और 6 करोड़ में से भी सिर्फ 90 लाख वैक्सीन दी है जिनको 2 डोज कंप्लीट हुई है। यानी कि 138 करोड़ के देश में केवल 1 करोड़ को अभी तक हमने वैक्सीनेशन पूरी की है। अभी तो 137 करोड़ लोग रुके हुए हैं जिनको सेकेंड डोज लगनी है या इवन फर्स्ट डोज लगनी है। तो पेरेंट्स को ये समझ के चलना पड़ेगा, और 2.5 महीने में हमने 6 करोड़ वैक्सीन दी हैं। अगर इस स्पीड से जाएंगे तो वैक्सीनेशन भी बढ़नी चाहिए, और पेरेंट्स को ये समझना बड़ा जरूरी है कि अभी हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं आने वाली 5-6 महीने, क्योंकि उनके अभी ट्रायल्स अभी तो अप्लाई हुआ है, शुरू होंगे ट्रायल्स, और उसके बाद ट्रायल्स की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ये वैक्सीन अप्रूव होगी। जब भी वैक्सीन आती है पहले एडल्ट्स के लिए अप्रूव होती है, फिर बच्चों में जाती है। तो अभी तो बच्चों की वैक्सीन भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, एक तो बच्चों को प्रोटेक्शन करके रखें, दूसरा बच्चों को एजुकेट करके रखें, तीसरा अपनी प्रोटेक्शन लें और घर में कोरोना को मत आने दें। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, घर में कोरोना नहीं आ रहा, तो बच्चों को भी कोरोना नहीं आएगा। जहां तक सरकारों का तल्लक है, मेरे ख्याल से जो स्कूल्स वगैरह हैं अभी भी कहीं पर रैम्पेंटली ओपन नहीं है, और अभी शायद आने वाले समय में जिस तरह के हालात हैं ओपन होंगे भी नहीं। सर, दिल्ली में जानना चाहेंगे कि सर कितने केसेस किस तरह से आपके पास अगर आए हैं तो किस तरह के केसेस आ रहे हैं? शिकायतें क्या एसिम्प्टोमेटिक वाले ज्यादा हैं या सीरियस केस भी कोई आया है बच्चों का? देखिए, हमारे इधर कोविड का विंग हमें दोबारा शुरू करना पड़ा है, और उसके अंदर काफ़ी पेशेंट्स अब कोरोना के आने शुरू हो गए हैं, जबकि पिछले 1.5 महीने में प्रैक्टिकली एक भी केस नहीं आ रहा था कोरोना का। लेकिन अभी एकदम से अपसर्ज हुआ है कोरोना का। हमारे इधर वैक्सीनेशन सेंटर भी है, तो लोग वैक्सीन भी बड़े एंथुजियाज्म के साथ आते हैं, काफ़ी अच्छे से वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। तो लोगों के अंदर एंथुजियाज्म है, किसी तरह का इल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है कि ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव नहीं है या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि ये एक समस्या वाली चीज़ है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि लोग कहीं ना कहीं पे इग्नोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वैक्सीन के आने से। एक आखिरी सवाल सर, बच्चों के केसेस की बात करें, दिल्ली में कितने केसेस आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, जहाँ तक बच्चों का तल्लक है, डेफिनेटली बच्चों के अंदर कोविड के केसेस आ रहे हैं, और जिस तरह से मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं उसमें भी है कि थोड़ा बच्चों में अपसर्ज हो रहा है। लेकिन ये अपसर्ज होना केवल 10 या 15 दिन पहले हुआ है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डेफिनेटली डाटा कलेक्शन की आवश्यकता है,
और डाटा कलेक्शन करके हम पुराने डाटा से कंपेयर करेंगे कि बच्चों के अंदर कितने ज्यादा आ रहे हैं। संभवतः लग यही रहा है कि नया स्ट्रेन जो है यंगर पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। अभी तो इस स्टेज पे हम यही कह सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।